श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन प्रियादास जी के पद कमल वंदों बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीकाति सुख सार भगवद भगतन चरित जी गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय न तो सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताय चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर
सर्वस सिरधर राखिहो मेरी जीवन मूर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। संतचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि भजुनीताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे जप
जय जय श्याम गाइए जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम भजिए राधा भजिए श्याम भजिए राधे श्याम मेरे मन भजिए श्यामा श्याम मेरे मन भजिए श्यामा श्याम कोई गाइए राधा गाइए श्याम गाइए गाइए कोई गाइए राधा गाइए श्याम गाइए राधा गाइए श्याम पाइए सेवा श्यामा श्याम पाइए सेवा श्यामा श्याम कोई पाइए सेवा श्यामा श्याम कोई पाइए सेवा श्यामा श्याम मैं हूँ तिहारी श्यामा श्याम मैं हूँ तिहारी हे गोविंद हे श्री हे गौर मैं हूँ तिहारी श्यामा श्याम मैं हूँ तिहारी श्यामा सुध लो हमारी श्यामा श्याम सुध लो हमारी श्यामा श्याम अब सुध लो
प्यारी श्यामा पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौरहरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद राधा रमन चरणदास देव, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप 108 दिवसीय श्रीमद् भक्तमाल जी कथा सत्संग का सुख हमें आपको प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज श्री भक्तमाल कथा का द्वितीय दिवस है। कल भक्तराज श्री सेन नाई जी के पावन चरित्र को हम आप स्मरण कर रहे थे। किस प्रकार उस नाई कुल में जन्मे भक्त सेन को प्रभु ने अपनाया और भक्त प्रेम में विवश होकर ना करने योग्य कार्य को भी किया। 24 अवतारों का वर्णन तो श्रीमद् भागवत जी में भी है, श्री भक्तमाल जी में भी है, अन्य ग्रंथों में भी है, पर कोई ये न समझे कि भगवान के 24 ही अवतार हैं। प्रभु अपने भक्तों के भाव के पोषण के लिए, उनके भाव की रक्षा के लिए प्रतिक्षण अवतार ग्रहण कर रहे हैं। नरसिंह जी के चरित्र में हम लोग सुनते हैं कि 52 बार प्रत्यक्ष होकर भगवान ने नरसिंह जी पर कृपा की, दर्शन दिया। कभी बड़ई के रूप में,
कभी सामरिया सेठ के रूप में, कभी मुनीम के रूप में, जाने किस किस रूप में। तो क्या ये सब रूप भगवान के अवतार नहीं है? किस किस रूप में? सैन नाई के लिए तो ठाकुर जी नाई ही बन गए, जैसे नरसी जी के लिए अनेक बार नरसी बने, सैन नाई के लिए नाई बन गए। और कितनी विलक्षण बात कि सैन नाई जिस राजा की सेवा करते थे, उस राजा ने कौन से पुण्य किए थे, कौन सा साधन किया था कि उसको ऐसे ही भगवान की प्राप्ति हो गई। और प्राप्ति नहीं हुई स्वामी रूप में नहीं, भगवान की प्राप्ति सेवक रूप में हो गई। भगवान नाई का रूप बना के, सेवक का रूप बना करके राजा का शरीर दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। धन्य है। ऐसी अद्भुत सेवा टहल भगवान ने की। तो राजा का कौन सा सुकृत था, कौन सा तप किया था उसने? एक ही तप हुआ था उससे, उसका एक ही पुण्य था कि येन केन प्रकारेण उसका भगवान के किसी प्रिय भक्त से संपर्क था, सैन नाई से। और भगवान के प्रिय भक्त से संपर्क होने के कारण उसको ऐसी कृपा प्राप्त हो गई। युग युग साधन करने के बाद जिन भगवान का साक्षात्कार न हो, उन प्रभु का प्रगट सानिध्य राजा को प्राप्त हो गया। सैन नाई जी के चरित्र को कल श्रवण कर चुके हैं। तो इतनी भगवान को अपने भक्तों में ममता है। इसलिए शायद नाभा जी का दोहा है, मंगलाचरण में भी उस दोहे को बोलते हैं, जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय, नत सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछताए। अगर भगवान की कृपा चाहते हैं, उनका अनुभव चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं, तो भक्तों में तो प्रेम करना होगा, भक्तों का जश्दो गाना होगा, भक्तों में मन तो लगाना होगा। उसके बिना बात नहीं बनेगी। और यदि ऐसा नहीं किया, नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, नकतु सुकृत भुजे बीज ज्यों, सुकृत माने पुण्य, नहीं तो जो पुण्य रूपी बीज है वह जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा और जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। माने जिस सुकृत के कारण यह नरदेही प्राप्त हुई है, यदि भक्त जन का आश्रय ग्रहण नहीं किए, भक्त जनों में प्रेम नहीं किए, तो वह मूल धन ही समाप्त हो जाएगा और एक जन्म नहीं अनंत जन्मों तक पछताना और रोना तड़पना पड़ेगा। आहा, इन भक्तमाल जी के माध्यम से हम उन भक्तों का यश गान ही तो कर रहे हैं। भागवत जी की बड़ी महिमा है, पर भागवत जी में श्री कृष्ण का यश प्रधान है। रामायण जी की बड़ी महिमा है, पर वहां भगवान श्री राम का यश प्रधान है। अन्यान्य भगवान की लीलाओं के भले उनमें भक्तों की चर्चा है, पर प्रधानता भगवान के यश को है। पर यह भक्तमाल यश तो इसमें भगवान का है ही, क्यों नहीं है? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक, पहला दोहा ही यही है। लेकिन श्री भक्तमाल ग्रंथ में
भगवान के यश का प्राधान्य नहीं है, भक्तों के यश का प्राधान्य है। और भक्तों का यश गाए से भक्तों का यश गाने का लाभ तो होता ही है, भगवान का यश भी, गुरुजनों का यश भी, भक्ति का यश भी, सबका यश गाने का लाभ होता है। और एक बात कहकर और आज के विषय में प्रवेश करते हैं कि भगवान की कथा सुनने से भगवान के ऐश्वर्य का बोध होता है। अरे भगवान इतने सामर्थ्यवान, इतने बड़े, ऐसा किए, ऐश्वर्य का बोध होता है, होना चाहिए। भगवान का यश सुनने से भगवान के ऐश्वर्य का बोध होता है, लेकिन भक्तों का यश सुनने से भगवान के स्वभाव का बोध होता है। और हम आप जीवों को उतना ऐश्वर्य से प्रयोजन नहीं है जितना भगवान के स्वभाव से है। भगवान के प्रभाव से उतना हमारा प्रयोजन नहीं, स्वभाव से बड़ा प्रयोजन है। उनका पतित पावनता वाला स्वभाव, उनका अकारण करुणा वाला स्वभाव, उनका दीन बंधु वाला स्वभाव, ये स्वभाव ही तो हमको अपनाने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा। तो भक्तों के चरित्र में, भक्तों के यश में भगवान की करुणा अद्भुत रूप में फूटती है, जो हम सब के लिए संजीवनी है। तो गुरु कृपा से, गोविंद कृपा से ये सुअवसर श्रीधाम वृंदावन में श्री गौर कृपा धाम आश्रम में विराजमान होकर श्री राधा गोविंद देव, श्री निताई गौरांग देव की चरण कमल सन्निधि में बैठकर प्राप्त हो रहा है। कल भक्तराज सेन नाई जी का चरित्र श्रवण किया और आज भगवान की अतिशय लाडली प्यारी कर्माबाई जी, श्री कर्माबाई जी के चरित्र को श्रवण करना है। बंधुओं, ये राजस्थान की भूमि धन्य है। राजस्थान की भूमि ने खूब तो वीर पैदा किए, ऐसे ऐसे वीर पैदा किए, भारत भूमि पर प्राण लुटाने वाले, सनातन धर्म की, गौ की, ब्राह्मण की, संत की, नारी की रक्षा करने वाले, खूब देशभक्त प्रदान किए, खूब वीरांगनाएं प्रदान करी और खूब भगवत भक्त प्रदान किए। इस राजस्थान की मिट्टी से ही तो कहीं मीराबाई जैसा कमल उत्पन्न हुआ था, जिस कमल का रसपान करने के लिए श्री गोविंद ही भ्रमर बनकर के लोलुप हो गए थे। और ऐसा नहीं कि राजस्थान की भूमि ने केवल एक मीराबाई जी को प्रकट किया हो बंधुओं, अनेक मीरा प्रकट हो। मीराबाई जी का चरित्र तो सर्वत्र विदित है। खूब 7-7, 8-8, 9-9 दिन तक मीराबाई जी के चरित्र को गाते हैं। पर सब भक्त भी समान है, जैसे सब तुलसी दल समान है, छोटा है कि बड़ा, सबको भगवान के चरणों में पहुंचना है। कोई तुलसी दल मिले प्रसादी तो ये नहीं देखते हैं कि बड़ा है कि छोटा है कि कैसा है, सब तुलसी दल समान है। ऐसे सब भक्त समान है। उनके भाव अलग अलग हो सकते हैं, कोई मधुर रस से भजे, कोई वात्सल्य से भजे, कोई सख्य से भजे, कोई दास्य से भजे, भाव न्यारे न्यारे हो सकते हैं। पर उनके भीतर जो अपने इष्ट के प्रति ममता होती है, जो उनके भीतर निष्कपटता होती है, जो अपने प्राण वल्लभ प्रभु के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना होती है, वो बहुत दिव्य होती है। और वही भक्त महापुरुषों से ग्रहण करने योग्य वस्तु होती है।
तो आज कर्माबाई जी का चरित्र बलिहार श्री कर्माबाई जी का प्राकट्य राजस्थान की पवित्र भूमि पर नागौर जिले के कालवा ग्राम में हुआ। ये जो कालवा ग्राम था, यह एक कालू जी डूडी नामक एक जाट हुए, उनके नाम पर बसाया गया था। उस गांव में विशेष रूप से जाट लोग ही रहते थे। उसी गांव में, राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में एक किसान रहते थे जिनका नाम था चौधरी श्री जीवन राम डूडी। जाति से जाट थे, किसानी का काम करते थे। उन जीवन राम डूडी की पत्नी थी रतनी देवी जी। दोनों पति पत्नी परम धार्मिक थे और भगवत कृपा से कहीं किसी संत की छाया पड़ी होगी तो संत कृपा से जो किसान जीवन राम जी थे, उनका श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। पढ़े लिखे थे नहीं ज्यादा, किसानी का काम करते थे, बहुत अधिक कुछ साधन भी नहीं कर पाते थे, पर उनके घर में एक श्री ठाकुर जी का विग्रह विराजमान था। पति पत्नी उन ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते थे, बहुत प्रेम चाव से सेवा करते थे। और जिन गुरु जी की कृपा से उनको वह ठाकुर जी प्राप्त हुए थे, तो पूछा था जीवन राम जी ने उस समय उन गुरु जी से कि कैसे, चूंकि जो श्री विग्रह सेवा होती है ये स्वतः नहीं पधराई जाती है, गुरुजनों के हाथ से ठाकुर जी पधराए जाते हैं। गुरुजनों के हाथ से पधराए बिना वह सेव्य नहीं माने जाते। भले बाजार से कितना कीमती श्री विग्रह ले आए, लेकिन गुरुदेव के गुरुजनों के हाथ से सेव्य कराने होते हैं। चूंकि श्री ठाकुर जी विराजमान करने की, श्री ठाकुर जी की सेवा पधराने की, श्री ठाकुर जी के प्रति साक्षात भाव प्रदान करने की सामर्थ्य और योग्यता गुरुदेव में ही है। तो मंत्र भी गुरुजनों से श्रवण करने के पश्चात, नाम जब भी गुरुजनों से श्रवण करने के पश्चात विशेष फलदायी होता है। तो ठाकुर सेवा जो कि जीवन भर एक साधक को करनी होती है, गुरुजनों के हस्त कमल से ही ठाकुर जी पधराए जाते हैं। तो जिन गुरु जी की कृपा से आपको वह श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह प्राप्त हुए थे, अब ज्यादा तो वो किसान जीवन राम जानते नहीं थे। गुरु जी से कहा महाराज किसान हूं और ज्यादा कुछ तो जानता नहीं, बस थोड़े में बता दीजिए। अब गुरु जी ने कहा ठीक है, ठाकुर जी को सवेरे स्नान करा दिया करो, जो कुछ बने फूल चंदन चरणों में चढ़ा दिया करो, वस्त्र पहना दिया करो, श्रृंगार जैसा बने ऐसा कर दिया करो। एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना कभी कुछ मत पाना। जी सरकार, जो रूखा सूखा बनता है घर में, दाल रोटी साग, पहले ठाकुर जी के सामने तुलसी छोड़कर रखेंगे और तो कुछ जानते नहीं, फिर हम पा लिया। बोले हाँ बस दिखा के पा लेना और धो के पी लेना। ठाकुर जी के चरणों के जल को, ठाकुर जी के स्नान के जल को चरणामृत मानकर ग्रहण करना,
और भगवान को जो निवेदित वस्तु है उसको पाना। बस वह किसान, वह जाट श्री जीवन राम जी बस यही काम करते थे। ठाकुर जी को स्नान करा देना, दिन में 2 बार घर में रसोई बनती थी, और ठाकुर जी के सामने तुलसी छोड़ करके थाली पधरा देना जो बना, और प्रसाद को पा लेना। यही उन्होंने किया। और बंधुओं, भगवान को भोग लगा करके पाना ये कोई छोटी भक्ति नहीं है। ये निश्चय कर लेना कि मुझे अमनिया अनिवेदित नहीं पाना है, जब भी पाना है प्रसाद पाना है। बंधुओं, जीवन में यदि ये प्रण हो जाए, प्रसाद वाला प्रण हो जाए, तो ये केवल प्रसाद भक्ति पार कर दे। कितने कितने ऐसे उदाहरण श्री भक्तमाल जी में है। प्रसाद वाली भक्ति करते थे, जो बनता था भगवान नाम भी रटने का प्रयास करते थे। छोटी आयु में ही उनको श्री विग्रह सेवा प्राप्त हो गई थी, अपनी पत्नी के साथ करते थे। लेकिन इन जीवन राम डूडी जी के यहां कोई संतान नहीं थी, तो भगवान से ही प्रार्थना करते थे कि प्रभु, बाकी तो आपकी इच्छा, हम ये भी चाहना नहीं करें कि लड़का होए कि लड़की होए, पर प्रभु ग्रस्त जीवन की सफलता संतान में मानी जाती है। और फिर दूसरी बात यह भी है कि आपकी सेवा भी सुचारू रूप से चले। तो अगर हमारे भाग्य में हो तो एक संतान प्रदान कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते थे। भगवान का प्रसाद पाना, सेवा में रहना, नाम जप करना, और जो किसानी का काम वो करना। अब भगवान से प्रार्थना करते, अनेक समय तक प्रार्थना की। इस संतान वाले विषय को प्रभु पर ही छोड़ दिया। अब जेहि विधि नात हो यही तो मोरा, करहूं सो बेग दास में तोरा। जैसे मेरा हित होता हो मेरे ठाकुर ऐसे ही करो। धीरे धीरे समय बीता। इधर गांव में अकाल पड़ा, बड़ा भयानक अकाल पड़ा। खेती बाड़ी बंद हो गई, जल के स्रोत सूखने लगे, लोग बड़े कष्ट में। जीवन राम का जीवन भी जैसे जैसे चल रहा था, यहां वहां से व्यवस्था कुछ न कुछ बन रही थी। अकाल गांव में पड़ा था। उसी बीच आपकी पत्नी रत्नी देवी जी गर्भवती हुई। आहा! और बंधुओं, रत्नी देवी जी के गर्भ में कर्मा बाई जी आकर विराजमान हुई। पूर्व जन्म में कर्मा बाई कौन थी ये तो किसी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता है, पर हृदय कहता है कि अवश्य वो भगवान की कोई परिकर थी। हम उनका चरित्र भी सुनेंगे, विलक्षण चरित्र है। जो घटना सर्वविदित है वो तो है ही, पर उसके आगे पीछे भी बहुत है। अवश्य वो भगवान की परिकर थी। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं उनका जीवन विलक्षण होता है, विलक्षण जीवन था उनका। रत्नी देवी गर्भवती हुई और बंधुओं धीरे धीरे करके समय बीता। अपनी माता जी के गर्भ में 10 माह वास करने के पश्चात माता पिता की वह सेवा, पूजा, भोग लगाना ये तो चल ही रहा था। ज्यादा नहीं जानते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर हाँ भोग लगा करके पाना, एकादशी को व्रत करना, तुलसी जी को सींचना, ये काम पूरी ईमानदारी से करते थे। जीवन बीत रहा था बंधुओं। गांव में अकाल पड़ा था। 10 मास अपनी मां के गर्भ में निवास किया और फिर जिस महीने ठाकुर जी प्रकट भये
जिस पक्ष में ठाकुर जी प्रकट भये, भादों के महीने में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि को, रक्षाबंधन से अगले दिन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि को सन 1615 में, अंग्रेजी तारीख की गणना कीजिए तो अनुमान होता है 20 अगस्त 1615 में भाद्र कृष्ण प्रतिपदा को बलिहार रतनी देवी के गर्भ से श्री कर्माबाई जी का आविर्भाव हुआ। कहिए भक्ता कर्माबाई जी की जय हो, आपके माता पिता की जय, आपके जन्म स्थान की जय हो, आपकी जन्म तिथि की जय हो। जन्म हुआ महाराज, और वर्णन है इतिहास में कि जिस क्षण जन्म हुआ, वो जो सालों का अकाल पड़ रहा था, उसी समय घनघोर बादल आकाश में छा गए और मूसलाधार वर्षा हुई, मूसलाधार वर्षा हुई। आज भी नागौर जिले में कालवा गांव है बंधुओं, जहां कर्माबाई जी का मंदिर है। मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल दूर हो गया। सब बेचारे जो जल के बिना, भोजन के बिना तड़प रहे थे, तृप्ति हो गई, दोबारा से गांव में खुशहाली आ गई। और विलक्षण बात, जन्म लेते ही कर्माबाई जी, जैसे बच्चा जन्म ले तो रोता है, कबीर बाबा कहते हैं जब हम जग में आए थे जगत हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम तो हंसे जग रोए। संसार में हर प्राणी रोते हुए आता है, न रोए तो घर वाले दुखी हो जाए, डॉक्टर कहे बच्चा सामान्य नहीं है, रो क्यों नहीं रहा। पर गोस्वामी तुलसीदास जी हंसते हुए आए, कर्माबाई भी हंसते हुए आई। जब जन्म लिया तो हंस रही थी, खिलखिला रही थी। जिस दाई ने वह प्रसव क्रिया कराई देखकर विभोर हो गई। और बाहर जाट जीवन राम जी प्रतीक्षा कर रहे थे, दौड़ी हुई गई। जीवन राम ने कहा क्या हुआ? अरे बधाई हो, लाली ने जन्म लिया है। अरे उम्र बीत गई मेरे बालकों का जन्म कराते, ऐसी लाली नहीं देखी। लाली को स्पर्श करे से सुख हो रहा है और रोई नहीं है, हंसते हुए जन्म लिया है। मेरी समझ में तो किसी अलौकिक बच्ची ने तुम्हारे यहाँ जन्म ग्रहण किया है। अरे सुनकर के तो बड़े प्रसन्न हुए। बेटा बेटी में भेद नहीं करते, बस गोद भर गई भगवान की कृपा से। और भगवान को प्रार्थना भी यही करते थे कि बेटा हो कि बेटी हो ये तो आपकी राजी है, लेकिन मेरे घर भगवत भक्त का जन्म हो। बेटा बेटी वो आप जानो, पर भले बेटी आवे भले बेटा आवे, भगवत भक्त आवे। आहा, आज अलौकिक कन्या का जन्म हुआ है। उन किसान जीवन राम ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्सव मनाया है। गांव के जो गरीब थे उन लोगों को दान पुण्य किया है, गौ सेवा की है। धीरे धीरे 40 दिन बीते हैं, घर में शुद्धि हुई है, यज्ञ हुआ है और जो भी जात कर्म संस्कार हैं वह सब संपन्न हुए हैं। भक्त माता पिता, छोटी सी लाली बढ़ रही है धीरे धीरे। माँ बाप देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। माता पिता के दिए संस्कार की भी बड़ी भूमिका होती है। तो पूर्व तो प्रेम का धन लेके आई थी, पर पिता जीवन राम से बचपन से ही भक्ति के संस्कार प्राप्त हुए। और छोटे से देखती माँ कैसे रसोई बनाती है, फिर कैसे पिताजी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर वह सामग्री हम लोग पाते हैं, और फिर पिताजी कैसे
खेत पर जाते हैं, फिर संध्या समय आरती करते हैं, सब कुछ देखती थी। और अपने पिताजी के साथ साथ सब कार्य में सहयोग करती थी। बेटियां बड़ी जल्दी हो जाती हैं, काम करने में कुशल होती हैं अपने पिताजी के साथ में। और बंधुओं, अब पिताजी ज्यादा कुछ भक्ति नहीं, पर हाँ एक नियम की जो बनेगा सो भोग लग के पाना है। अभी कर्मा से भोग नहीं लगवाते थे, खुद ही लगाते थे, पर देखती थी प्रसाद पाते थे। धीरे 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 कर्मा बाई बड़ी हुई और लगभग 5-6 वर्ष की अवस्था रही होगी। 5-6 वर्ष की। एक दिन पिताजी को कहीं दूसरे गांव में जाना पड़ा। ऐसे जाते नहीं थे, ठाकुर जी की सेवा छोड़कर, किसानी का काम था, पर किसी बहुत आवश्यक काम से पिताजी को जाना पड़ा। उनकी माताजी को भी उनके साथ जाना था। अब पीछे समस्या ये हुई कि ठाकुर जी का भोग कैसे लगेगा। सवेरे तो ठाकुर जी को स्नान करा गए और सुबह कुछ भोग भी लगा गए, लेकिन दोपहर का भोग माता पिता को संध्या तक, रात तक आना था। अब छोटी सी कर्मा ही थी, तो पीछे भोग की व्यवस्था कैसे होगी, इस बात के लिए माता पिता चिंता कर रहे थे। ठाकुर जी को साथ भी ले जाना संभव नहीं था। कहीं शोक में जाना था उनके माता पिता को, क्या करें। अपने माता पिता को चिंता मग्न देखा, तब छोटी सी 5-6 वर्ष की वो कर्मा अपने पिता के पास आई। अब बोली, बाबा क्या बात है? बेटी मुझे ऐसे ऐसे दूसरे गांव जाना है, वहां रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो गई है, तो वहां जाना है जरूरी। तेरी माँ को भी मेरे साथ जाना है। अच्छा तो जाइए बेटी, चले तो जाएं, लेकिन ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था कैसे होगी ये नहीं समझ में आता। कर्मा बाई जी ने कहा, अरे आप सोचते हैं भोग की व्यवस्था कैसे होगी? अरे मैं ठाकुर जी को भोग पवाऊंगी, तू पवाएगी। इतनी सी आता है तुझे कुछ बनाना? रोज मां को देखती हूं चूल्हे पर, कुछ ना कुछ तो बनाकर पवा दूंगी। मां तो इतना सामान बनाती है। अच्छा, तेरी मां ने तो तुझे कभी कुछ सिखाया नहीं, बताया नहीं, और तू इतनी छोटी है। पिताजी, बताया न हो, सिखाया न हो, पर मैं देख देख कर सब सीख गई हूं, और बात तो एक दिन की है। आप जाओ, मैं दोपहर का भोग ठाकुर जी का बना लूंगी और भोग लगा दूंगी। जब इतने विश्वास पूर्वक बेटी ने कहा तो पिताजी को तो कम भरोसा हुआ, पर जो मां थी कर्मा बाई जी की, रत्नी देवी जी, उन्होंने अपने पति को कहा कि सवेरे की सेवा तो कर ही जा रहे हैं, स्नान भोग, और संध्या तक आ जाएंगे, तो संध्या में फिर नहीं भी होगा तो संध्या में मैं भोग लगा ही दूंगी, सेवा कर ही लेंगे। एक दोपहर की बात है, कह रही है कर लेगी, और ना भी करेगी तो अब आवश्यक जाना है, तो गृहस्थ में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है सेवा में, अपराध भगवान नहीं मानते, तो मान लो, ठीक है। कर्मा बाई ने कहा, मां नहीं नहीं, मैं भोग लगा दूंगी, मुझे आता है बनाना। अच्छा, क्या आता है? ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है। कभी बनाया है? बनवाया तो आपने कभी नहीं। अरे मां कुछ नहीं, खिचड़ी तो बना ही दूंगी,
खिचड़ी तो बना ही दूंगी प्रभु को और भोग लगा दूंगी, आपका नियम नहीं तोड़ने दूंगी। ठीक है, खिचड़ी भोग लगाना तो अच्छे से घी डाल देना। भीतर चौके में गैया का घी रखा है, खूब अच्छे से घी डाल के ठाकुर जी को खिचड़ी, हाँ बढ़िया से भोग लगाऊंगी, आप जाइए। और बंधुओं, आज ठाकुर जी की सेवा उस 5-6 वर्ष की बेटी के सहारे छोड़ करके माता पिता किसी दूसरे गांव को चले गए। और बलिहार, इधर तो माता पिता गए, संध्या तक रात तक आ जाना था, छोटी बेटी घर में अकेली है। और जैसे ही गए और उसी समय भोग की तैयारी हो गई। बालकों का स्वभाव तो बालक वाला होता है, जाते ही क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या करूं। तब बंधुओं, कर्माबाई ने आज अपने ठाकुर के लिए खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी बनाई थी। ये तो कर्माबाई के चरित्र से ही पता चला कि ठाकुर को खिचड़ी इतनी प्यारी लगती है। हम तो यही सोचे बैठे थे कि 56 भोग प्यारे लगते हैं, यही सोचे बैठे थे माखन रोटी, या यही सोचे बैठे थे किसी शबरी के बेर, या किसी विदुरानी के केले, साग, छिलके। पर ठाकुर खिचड़ी के भी बड़े शौकीन हैं, जबकि खिचड़ी कोई बहुत बड़ा व्यंजन तो नहीं है। संसार में तो किसी की तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर हल्के आहार में खिचड़ी बताता है कि महाराज खिचड़ी खवाओ, लेकिन ठाकुर को खिचड़ी भी इतनी प्रिय है, ये तो कर्माबाई ने बताया। जैसे शबरी मैया ने बताया कि ठाकुर को बेर प्रिय है, जैसे विदुरानी मैया ने बताया कि ठाकुर को साग प्रिय है, अरे छिलके भी प्रिय हैं, हम नहीं भोग लगा सकते, ये उनकी बात है। शायद कुछ और बन न पाया हो, शायद रोटी भी बनाने की प्रयास किया हो पर रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, नहीं नहीं ये ठीक नहीं। कोई साग सब्जी बनाने का प्रयास किया हो पर साग सब्जी ठीक से ना बन पाई हो, 5-6 वर्ष की थी, आखिर में तो खिचड़ी का ही निश्चय किया। आहा, खिचड़ी बना रही। और बंधुओं, खिचड़ी बनाई, अब कैसी बनी है तो ठाकुर जी बताएंगे। थाल में परोस दी उस जाट की छोरी ने, एक जल का गिलास, खिचड़ी के ऊपर खूब पर्याप्त मात्रा में घी डाल दिया, साथ में थोड़ा गुड़ रख दिया, जो घर में उपलब्ध था। कोई बहुत धनवान परिवार तो नहीं था, किसान परिवार था। खिचड़ी बनाए, पर्याप्त मात्रा में घी डाल दिए, गुड़ रख दिया, एक गिलास जल, और ठाकुर जी के आगे थाली पधरा दी और कहा, खाओ मेरे ठाकुर। पर ठाकुर जी तो बोलते नहीं, हिलते नहीं, डोलते नहीं, खाते नहीं। फिर याद आया, अरे खा क्यों नहीं रहे? समझ गई, कुछ रह गया। क्या रह गया, क्या रह गया, क्या? पिताजी क्या, अरे तुलसी दल तो लाई नहीं। पिताजी तुलसी दल छोड़ते थे भोग में, फिर भागी भागी गई, तुलसी दल तोड़ के लाई, तुलसी दल धोए, तुलसी सब चीज में छोड़ दी, खिचड़ी में, घी में, गुड़ में, जल में, सब में तुलसी छोड़ दी। फिर आगे, ए श्याम धनी जीमो, पाओ मेरे ठाकुर। फिर ठाकुर जी नहीं पाए। आहा, फिर देखती है नहीं पा रहे, क्या करूं? कुछ रह गया क्या? क्या रह गया? ऐसे रखते थे, सामान रखते थे, जल रखते थे, तुलसी छोड़ते थे। अब मंत्र मंत्र पिताजी बोलते हो तो वो तो मुझे आते नहीं, फिर क्यों भोग नहीं लग रहा? अरे हाँ, पर्दा लगाते थे,
माताजी पिताजी पर्दा लगाते थे, एक तरफ से माँ पकड़ लेती थी पर्दे को, एक तरफ से पिताजी पर्दे में भोग लगाते हैं। अब मैं तो अकेली हूं, पर्दा कहां से लाऊं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भोली बच्ची की भोली भोली बातें बंधुओं, भोली भोली बातें, क्या करूं। बलिहार, ओ जाट की छोरी, ओ राजस्थान की बेटी, लहंगा पहन रखा था उसने, बलिहार लहंगा पहन रखा था, खूब सुंदर चुनरी थी। अब क्या करूं, तो ठाकुर जी के आगे अपना लहंगा ऐसे फैलाकर खड़ी हो गई। पर्दे में भोग लगाते हो ना, अपना घाघरा ही फैला करके ऐसे पहने पहने, वो जो घाघरे का घेर था उसको फैला करके ठाकुर जी के आगे खड़ी हो गई। अब तो पर्दा हो गया, मैं कोई और पर्दा दोनों हाथ से कैसे पर्दे की ओट में पालो, कोई नहीं देख रहा। ठाकुर ने अब भी भोग नहीं लगाया। अब कर्मा मन में सोचती है क्या करूं, तुलसी भी छोड़ दी, अब पर्दा भी लगा दिया, जल भी रख दिया, मीठा भी रख दिया साथ में, अब क्या कमी रह गई। अरे पिताजी तो गीत गा के भोग लगाते थे, गीत गा के। अब मैं क्या गाऊं, कोई मंत्र मंत्र तो जानती नहीं, चलो ठीक है कुछ ना कुछ। जैसे मीराबाई जी के मुख से 5-6 वर्ष की अवस्था में पहला पद स्वतः ही फूटा था, बसोजी मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई जी के चरित्र में हम लोग सुनते हैं। ऐसे आज कर्माबाई के मुख से, उनके अनेक पद रहे होंगे, बहुत तो उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी अवस्था में, हम लोग सुनेंगे बहुत छोटी अवस्था में भगवान के धाम को प्राप्त हो गई थी वो। ये शायद उनका प्रथम पद है और शायद ये उनका अंतिम पद है, शायद उन्होंने यही पद जीवन भर गाया होगा। एक एकदम स्वाभाविक शब्द भाव किसी कर्मा के, लहंगा की ओट दिए है, ठाकुर के आगे खिचड़ी जल गुड़ सब रखे हैं, घी अच्छे से डाल दिया है, आहा गा रही है कर्माबाई, लहंगा की ओट दे के पर्दा दिए हैं और अब ठाकुर जी को गाकर भोग लगा रही हैं। बड़ा प्रसिद्ध भजन है कर्माबाई जी का, सब गाइए फिर आगे का चरित्र श्रवण करेंगे। क्या कह रही हैं, थाली भर के ल्याई रे खींचड़ा, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी बाट की, जीमो जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। ओहो थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। बलिहार थाली भर के खिचड़ी लाई है, ऊपर घी खूब डाल दिया, ए श्याम धनी, ए मारा ठाकुर जीमो, ए जाट की बेटी तुमको जिमा रही है। ठाकुर जी नहीं जीम रहे, बता रही है प्रभु को, शायद पिताजी की बाट देख रहे होगे। अरे पिताजी जल्दी नहीं आने वाले, मैया के साथ गए बहुत दूर, संध्या तक आएंगे, रात तक आएंगे, आज तो सेवा में मैं ही हूं, मेरे ही जिम्मे हो। मन में सोच रही कहीं ठाकुर पिताजी की बाट देख रहे।
बता रही ठाकुर को, बाबो म्हारो गांव गयो है, कुण जाने कद आवेलो। बाबो मारो गांव गयो है, गुण जाने कद आवेलो। बाबो म्हारो गांव गयो है, गुण जाने कद आवेलो। बाबो मारो गांव गयो है, गुण जाने कद आवेलो। बाबो के भरोसे सामरो, भूको ही रह जावेलो। बाबो के भरोसे सांबरो, भूको ही रह जावेलो। अरे ठाकुर बाबा तो गांव गए हैं, पता नहीं कब आएंगे, और अगर बाबा के भरोसे बैठे रहे तो भूखे ही रह जाओगे, यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं। अब ज्यादा नखरे न दिखाओ। बाबा के भरोसे सामरो, भूको ही रह जावेलो। बाबा के भरोसो सांबरो, भूखो ही रह जावेलो। आज जिमाऊ तने खींचड़ो, आज जिमाऊ तने खींचड़ो। अरे ये सोच रहे हो आज मैया ने रसोई नहीं बनाई? मैया तो पुआ, पकौड़ी, साग, रोटी सब बनाती थी। अरे कोई बात नहीं, अभी खिचड़ी खा लो, फिर और कुछ भी बना दूंगी, पर इतनी देर मत करो, मैया बाबा डांटेंगे। इतनी देर हो गई, भोग नहीं लगाया। प्यारे, आज जिमाऊ तने खींचड़ो, आज जिमाऊ तने कीचड़ो, आज जिमाऊ तने खींचड़ो, आज जिमाऊ तने कीचड़ो। काल राबड़ी ठाट की, काल राबड़ी ठाट की। जिमो जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जिमो जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। ओ थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर के लाई रे कीचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जिमो जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। अरे सुंदर सुंदर भजन भी गा रही है, पर ठाकुर बड़े नखरीले, बड़े नखरीले, नहीं पा रहे। अब क्या करूं? सोचती है शायद यहां खड़ी हूं इसलिए नहीं पा रहे, थोड़ी देर मंदिर से दूर हो जाऊं, जिस कमरे में मंदिर है इधर उधर हो जाऊं, शायद इधर उधर हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आके देखती है, बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती। कभी मंदिर आए, कभी बंद करे, कभी कमरा खोले, कभी बंद करे। अब पालेंगे, अब पालेंगे, पर ठाकुर नहीं पा रहे। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती। बार बार देखती, अब बहुत देर हो गई, ठाकुर को नहीं भोग लगा रहे। अब आखिर है तो जाट की छोरी, अब बोली तो फिर जाट वाली बोली थी। तो इतनी बार
अब तो थोड़ा रोष आ गया। अब मानोगे कि नहीं मानोगे? आहा बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती, जी में कैया कोनी सामरा, करड़ी करड़ी बोलती, जी मैं कैया कौड़ी साबरा, करड़ी करड़ी बोलती, जी में कैया कोनी सावरा, करड़ी करड़ी बोलती, जी मैं कैया कौनी साबरा, करड़ी करड़ी बोलती। बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, ठाकुर नहीं अब कर्री कर्री बोल रही है, जाट वाली भाषा बोल रही है। आहा जी में कैया कोनी सावरा, क्यों नहीं जीमते? जी में कैया कोनी सावरा, आहा जी में कैया कोनी सावरा, करड़ी करड़ी बोलती, जी मैं कैया कौनी साबरा, करड़ी करड़ी बोलती। अब भी ठाकुर जी ने नहीं पाया, अब तो कह दिया अरे तुम तो भूखे, मुझे भी भूखा मार रहे हो, क्यों? सुन लो। थे जी मो, थे जी मो, थे जी मो जग में जी मो, थे जी मो मद में जीणो, थे जी मोला जग में जी मो, थे जी मोला। मद में जीणो। अरे तुम जीमोगे तब तो मैं जीमूंगी, और तुम भी भूखे मुझे भी भूखा मार रहे हो, दया करो जरा सी बच्ची पे। हो थे जी मोला जग में जी मो, हे जी मोला जग में जीणो, मानु न कोई लाट की, मानु न कोई लाट की, जी मो जी मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मोदी मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट। गाइए थाली भर के लाई रे कीचड़ो, थाली भर के लाई रे कीचड़ो, ऊपर घी की बाट की, ऊपर घी की बाट की, जी मौजी मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मोदी मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। अरे कर्री कर्री भी बोल दी, ये भी कह दिया कि थे जी मोला जद मैं जीमू, आप जीमोगे तब तो मैं जीमूंगी, इतनी देर हो गई तब भी ठाकुर जी नहीं आरोगे। तब बात याद आई, अरे पर्दा नहीं लगाया मैंने, चलो सुंदर पर्दे की व्यवस्था कर दी, ठाकुर के आगे पर्दा लगा रही हैं बलिहार। पर्दो भूल गई रे सामरिया, पर्दो फिर लगायो जी, पर्दो भूल गई रे सावरिया, पर्दो फेर लगायो जी, पर्दो भूल गई रे सामरिया, पर्दो फिर लगायो जी, पर्दो भूल गई रे सावरिया, पर्दो फेर लगायो जी। पर्दा लगाया, अब तुम आंखों में आंसू गिर रहे, कोई भूल हो गई मेरे से, क्यों नहीं आरोग रहे?
और मन ही मन निश्चय कर लिया। अब ठाकुर तो अंतर्यामी है ना, मन ही मन निश्चय कर लिया कि यदि प्रभु ने भोग नहीं लगाया तो जर जाए ऐसो जीवन राम के बिना। हाथी दंत बिन, पक्षी पंख बिन, नारी पुरुष बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना। जर जाए ऐसो जीवन राम के बिना। नहीं भोग लगा रहे, अब निश्चय कर लिया, अब नहीं कहूंगी ज्यादा, अब नहीं भोग लगाया तो बस अब नदी में कूद के मरूंगी, प्राण त्यागूंगी। माँ बाप पूछेंगे भोग नहीं, अरे भोग भी न लगा पाई, इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी ऐसे करूंगी, एक दिन भोग न लगा पाई। मेरे पिताजी की तो उम्र बीत गई भोग लगाते लगाते, इस पापिनी के हाथ से एक दिन भोग नहीं लगा। और जब मरने का निश्चय कर लिया, बलिहार बलिहार बलिहार। अब बस वहीं भोग छोड़ सब छोड़ मरने के लिए चल पड़ी जरासी कर्मा। बस में होते आए भगवान भगत के बस में। आहा, जैसे चली पर्दा छोड़ के, ओहो सांवरिया ने लहंगा पकड़ लिया। बलिहार बलिहार। पर्दो भूल गई रे सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी। पर्दो भूल गई रे सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी। जो जाने लगी ठाकुर जी चुनरी पकड़ लिए और धावलिया, राजस्थान की भाषा में धावलिया माने लहंगा। बलिहार। धावलिया के ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। धावलिया के ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। अरे पर्दा नहीं, अब तो लहंगा की ओट में। बलिहार बलिहार। आहा, धावलिया के ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। धावलिया के ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो। बलिहार बंधु, ये धावलिया की ओट देखिए, समझना होगा। ठाकुर जी लहंगा की ओट में पा रहे। भावना क्या है? भावना ये है, भले कर्माबाई बड़ी छोटी सी हैं, पर हम लोग सुनेंगे इनका भगवान के प्रति मधुर भाव नहीं है। इनका भगवान के प्रति पुत्र वाला भाव है, वात्सल्य वाला भाव है। और ठाकुर जी इस भाव को स्वीकारेंगे तो बच्चा कहां बैठ के पाता है? अरे बच्चे को तो माँ की गोद में, माँ की आंचल की छाया में, माँ की गोद में बैठ के पाने में आनंद आता है ना। तो मानो कर्मा बाई जी के भाव का पोषण कर रहे ठाकुर जी। आहा, लहंगा की ओट में खिचड़ी हाथ से लगे तो लहंगा से पूछ रहे। ये बालक हो ना, कुछ सन जाए हाथ तो माँ की साड़ी से ही पहुंच दे। बलिहार बलिहार। धावलिया की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। धावलिया की ओट, धावलिया लहंगा की ओट में शाम खींचड़ो खायो जी। भोला भाड़ा भगता से, भोला भाड़ा भगता से, भोला भाड़ा भगता से, भोला भाड़ा भगता से। सांवरी कैया आटरी, सांवरा कैया आटकी, सांवरा कैया आटकी, सावरा कैया आटकी। जी मौजी मरा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मोदी मारा शाम घड़ी, जी मावे बेटी जात की। ओ थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो। ऊपर घी की बाट की,
धनी जिमावे बेटी जाटकी। जीमो जी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटकी। अरे घोड़ा बाड़ा भगता से सांवरिया कहीं अटकी। अपने भोले भाले भक्तों से मत अटका करो, तुम्हारी अटकने की बड़ी आदत है। आहा, आखिर में संत जन कह रहे हैं, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो। सोहन लाल लुहार प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो। सोहन लाल लुहार प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम बलिहार बलिहार से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूर्ति बोले काठ की, मूर्ति बोले काट की, मूर्ति बोले काठ की, मूर्ति बोले काट की। जी मौजी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटकी। मोदी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटकी। ओ थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, ऊपर घी की बाट की। जी मौजी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटकी। मोदी मारा श्याम घड़ी जिमावे बेटी जाटकी। आज जिमामू तने खींचड़ो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल रावड़ी ठाट की, काल राबड़ी छाज की। थे जी मोला जग में जीमो, तेरी मोला जग में जियो, मानो न कोई लाट की, मानु न कोई लाट की। जी मौजी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटकी। मोदी मारा श्याम घड़ी जिमावे बेटी जाटकी। घोड़ा भाड़ा भगता से, भाड़ा भगता से, सांवरिया कैया आट की, सांवरिया कैया आट की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, अरे मूरत बोले काठ की, मूर्ति बोले काट की। जी मौजी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाटकी। मोदी मारा श्याम घड़ी जिमावे बेटी जाटकी। जिमावे बेटी जाटकी। जिमावे बेटी जाटकी। जिमावे बेटी
बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। जिमावे बेटी जात की। आनंद हो गया, आनंद हो गया बंधुओं। उस भोली भाली 5-6 बरस की उस जाट की बेटी, उस जीवन राम किसान की बेटी ने ओहो ठाकुर को मोल ले लिया। लहंगा की ओट दिए है, गोविंद प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। और उस खिचड़ी के पात्र से, थारी से, हाथ से घी सान के खिचड़ी पा रहे भगवान, पा रहे, गिरा रहे। और कर्मा, उसको तो ये पता नहीं था कि पिताजी बस तुलसी छोड़कर ऐसे ही भोग धर के थोड़ी देर बाद उठा लेते होंगे। अरे वो तो बच्ची थी, वो तो यही जान रही थी जैसे हम खाते पीते हैं ऐसे भगवान भी खाते पीते होंगे, नामदेव जी की तरह। आज भगवान प्रकट होकर भोग लगा रहे। उसके हृदय की सच्चाई की जीत हो गई, उसके भाव की जीत हो गई बंधुओं। ठाकुर पा रहे, प्रकट हो गए, आरोग रहे, अब पारे गिरा रहे। कर्माबाई ने देखा, पहले तो रीझ गई देख के भगवान को, अब फिर कह रही देखो पाना भी नहीं आता इनको, ऐसे पाए जाते हैं। खिचड़ी पा तो कम रहे, गिरा ज्यादा रहे अपने वस्त्रों में, सारे मंदिर में। अरे अब रसोई की तैयारी देखूंगी कि मंदिर साफ करूंगी, नहीं पाना था, ठहरो। बैठ गई वहीं और ठाकुर जी को रोक दिया, डांट दिया और स्वयं हाथ से खिचड़ी लेके भगवान को पवारे। नहीं आता आपको पाना, जैसे माँ बच्चे को पवावे ऐसे पवारे। कोई बहुत 56 भोग नहीं है, 56 भोग नहीं है, खिचड़ी है, खिचड़ी है, गुड़ है, जल है, और कोई 56 भोग नहीं है। पर बंधुओं भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी कर्माबाई के लिए लिखते हैं, 56 भोगते पहिल खींच कर्मा की भाव है। 56 संख्या 50 में कर्माबाई जी के लिए श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, 56 भोगते पहिल खींच कर्मा की भाव है। ठाकुर को इतने 56 भोग नहीं भाते हैं जितनी उस गरीबनी जाटनी की खिचड़ी भाती है। वो बस में होते आए भक्ति प्रियो माधवा, बस में होते आए भगवान भगत के बस में, अपने हाथ से खिचड़ी खिला रही ठाकुर को। आहा, प्रभु पा रहे हैं, गुड़ पवा रही है, जल पिला रही है। अब वो खिचड़ी भी अनंत हो गई, जबकि कोई बहुत तो नहीं बनाई होगी, खिचड़ी बहुत देर होगी पवाते, कम न हो। ठाकुर ने कहा, कर्मा मेरा पेट भर गया। अच्छा ठीक है, हाथ धुला देती हूं आपके। नहीं नहीं, पीछे पहले तू पा। अरे पिताजी तो बाद में, अरे छोड़ पिताजी को, अब तेरी मेरी यारी हो गई, अब अपना खेल अलग तरीके से चलेगा। अच्छा तो ठीक है, अभी तक तो मां अपने लाला को पवा रही थी, अब लाला अपनी मां को पवा रहा है। कर्मा अपने ठाकुर को खिला रही थी, ठाकुर अपनी मां को पवा रहे। अब उसी पात्र में उन्हीं प्यारे प्यारे हाथों से ठाकुर खिचड़ी लेके कर्मा के मुंह में दे रहे। बलिहार बलिहार बलिहार। शबरी जी ने तो भगवान को ही पवाया था, भगवान ने तो नहीं पवाया था। पर यहाँ तो इसीलिए तो शायद नाभाजी ने कहा, और जुगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी, बहुत कृपा करी। अब मिलान करिए, त्रेता में शबरी जी की कुटिया पर भी भगवान भोग लगाए, पर भगवान को भोग शबरी जी ने लगाया, धन्य भाग। पर भगवान ने शबरी जी को पवाया ऐसा दर्शन नहीं। पर यहाँ तो इस कलयुग का महत्व समझिए, नाभाजी की वाणी सिद्ध हो रही है। और जुगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। वहां तो केवल स्वयं आरोगे, यहाँ तो भक्त को भी पवाए। कर्मा अपने ठाकुर को खिचड़ी खिला रही है और ठाकुर अपनी माँ को। यहीं से वात्सल्य भाव की नींव।
कर्माबाई जी का गोपी भाव नहीं है, सावधान। कर्माबाई जी का माँ वाला भाव है, वात्सल्य भाव। और देखिए भाव तो भाव होता है। आप सोचिए 5-6 साल की बच्ची और भाव माँ वाला। इसलिए भक्त भाव होता है, भक्त शरीर नहीं होता। ऐसे ऐसे 80-80 वर्ष के स्त्री पुरुष साधक मिलेंगे भाव गोपी का, देखने में लगेंगे बूढ़े पर भीतर से 11 वर्ष के। गोपी भाव, मंजरी भाव, सखी भाव। और यहां छोटी सी बेटी और भाव माँ वाला। ठाकुर पवारे खूब प्रेम से पाए। आज पहली बार भगवत साक्षात्कार हुआ था। बंधुओं, वो दिन तो उस खिचड़ी की लीला में ही बीत गया। फिर ठाकुर जी को आचमन वगैरह करा दिए, आनंद बहुत हुआ। पर कर्माबाई के लिए कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि वो तो यही मान रही थी रोज ही ऐसा होता होगा। आचमन आदि करा दिए, फिर ठाकुर विराजमान हो गए। अब के फिर रसोई की तैयारी में लग गई, संध्या हो गई, आरती आदि हो गई। अब तो माता पिता लौट आए। देखे, अरे कर्मा तो बड़ी बड़ी सामग्री बनाने में लगी है। माँ बाप आए, स्नान किया, बेटी को गोद में बिठाया, ठाकुर जी को प्रणाम किया। और पिताजी ने कहा, बिटिया ठाकुर जी को भोग लगाया था? हाँ पिताजी, लगाया तो था। लगाया तो था माने? अरे मैं तो सोचती थी आपके ठाकुर बड़े सीधे हैं, सीधे विधे नहीं है, बहुत टेढ़े हैं। कैसे? अरे भोग ही नहीं लगा रहे थे। एक तो पहली बार वैसे भोग बनाया, भोग लगाया, मैं वैसे घबरा रही थी। और इन्होंने भी दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या बनाया तूने? पिताजी खिचड़ी बनाई थी। अरे थोड़ा प्रसाद बचा है तो दे, देखो तो सही मेरी लाली कैसा बनाती है। और ये कुछ छोड़ा हो इन्होंने तो बचे, सब पा गए और बचा हुआ मुझे पवा गए। अरे बाबरी कैसी भोली भोली बातें करती है। अरे पिताजी इनको भोला मत समझिए, भोले नहीं है ये, बड़े कारीगर हैं। अरे क्या हुआ? कैसे भोग लगाया बता? अरे पिताजी जैसे आप लगाते हो देखती हूँ वैसे किया मैंने। खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी थाली में परोस दी। माँ ने कहा था अच्छे से घी डाल देना, गुड़ रख दिया, जल रख दिया, सब कुछ किया। भोग नहीं लगा रहे थे। फिर पर्दा किया, फिर भी भोग नहीं लगाए। फिर मैंने लहंगे की ओट दी, फिर भी नहीं लगा रहे थे। अरे बड़े बड़े गीत सुनाए मैंने, फिर भी नहीं लगा रहे थे। नहीं लगा रहे थे माने? अरे पा नहीं रहे थे, खिचड़ी को छू तक नहीं रहे थे। फिर क्या हुआ? पिताजी झूठ नहीं बोलूंगी, आप मेरे पिता भी हो, आप मेरे गुरु भी हो। फिर निश्चय कर लिया कर्माबाई अब जीवित नहीं रहेगी, मरेगी अब कहीं जाकर। और मैंने तो मरने का निश्चय कर लिया था। बस तभी मुझे लगता है नखरीले भी बहुत है, डरपोक भी बहुत है। जब धमकी दी ना मरने की, बस तभी कभी चुनरी पकड़ के खींचते, कभी लहंगा। चुनरी लहंगा क्या कह रही है तू? पिताजी जब मैंने मरने का निश्चय किया और जाने लगी छोड़ के, रखो अपनी खिचड़ी में चली, बस तभी लहंगा पकड़ लिए और झटपट पाने लगे। पाने लगे? कैसे पाने लगे? जैसे आप पाते हो, जैसे मैं पाती हूं, पाने लगे जैसे मैं पाता हूं, जैसे तू पाती है। सच सच बता, तूने देखा? हाँ पिताजी, आप तो रोज ही देखते हो, आज मैंने भी देखा। पर आपसे खुले हुए थे, घुले मिले थे तो झट पा लेते थे, और मुझसे आज खुले नहीं थे, पर अब कहने यारी हो गई है, अब तो पा लिया करेंगे।
अरे कैसे पाया? पिताजी पाना आता कहाँ है? आधा पा रहे थे, आधा गिरा रहे थे, सब कपड़े खिचड़ी में कर लिए, सब जगह खिचड़ी खिचड़ी कर दी। नहीं पाना आता इनको, आपने बहुत बिगाड़ लिया इनको। शायद आप रोज हाथ से पवाते होगे तभी पाना नहीं सीखे ये। मैंने अपने हाथ से पवाया, हाथ से पवाया, हाथ से पवाया। और बड़े निष्ठुर हैं, पवाती थी, बीच बीच में मेरी उंगलियों पर दांत भी लगा देते थे, काट देते थे। अरे दिखा, देखो दिखाए तो कर्मा बाई की उंगली पर ठाकुर जी के दांत के चिन्ह। अरे तो सच कह रही है कि बावरी है, कि पागल कर रही है मुझे? नहीं नहीं पिताजी, पाया, प्रकट होके पाया। रोज तो पाते होंगे, आप भी तो भोग लगाते थे। अरे बाबरी, मैंने ऐसे भोग नहीं लगाया, जिंदगी बीत गई, तेरा बाप बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में तो तेरा जन्म हुआ है। हमें तो आशा नहीं थी हमारे घर संतान का जन्म होगा, पर जब से तूने जन्म लिया तेरी सारी बातें विलक्षण है बेटी। सच सच बता, मैं तो भोग रख के तुलसी छोड़कर पर्दा लगा के बाहर आ जाता था। मैंने कभी भगवान को साक्षात पाते नहीं देखा, मैं तो उनको मूर्ति मानता रहा। बता कर्मा क्या हुआ? सच बता। सच कहती हूं पिताजी, आपसे झूठ बोलूंगी क्या? पवाया उन्होंने, पाया, नखरे बहुत दिखाए पर मान गए। आज मां बाप ने अपनी बेटी के चरण पकड़ लिए, पिता ने चरण पकड़ लिए अपनी बेटी, हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटी है तो तू हमारी बेटी, पर तुझको अपना गुरु मानता हूं। इतनी उम्र में जिस स्थिति को, जिस प्रेम को प्राप्त न कर सका, अरे कर्मा तू 5-6 बरस की उस रस को पा गई। बेटी, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं, मैंने कभी भगवान को भोग प्रत्यक्ष नहीं लगाया, रख देता था, थाली उठा लेता था। मेरी बेटी, तू तो अवश्य कोई कुछ है, तू, मैं नहीं मान सकता। मुझे आज दाई की, उस ज्योतिषी की, तेरे नाम धरने वाले उन पंडित जी की बात याद आती है। सब कहते थे तू विलक्षण है, विलक्षण है, आज अनुभव हो गया। बेटी, मुझको भी दर्शन करवा देगी क्या? अरे क्यों नहीं, अब पाएंगे, क्यों दर्शन नहीं होगा? आप ही के तो ठाकुर, मेरे थोड़ो हैं, क्यों नहीं? मैंने रात की भी रसोई बना ली है, देखिए जरा। अच्छा, माता पिता भीतर गए, देखे, खूब सामान बना लिया। अरे बढ़िया रसोईया बन गई कर्मा तो, दाल बनाई, साग बनाए, पुआ बनाए, खीर बनाई, सब चीज बना ली आज तो, मानो ठाकुर जी ने सहयोग कर दिया हो। अब देखो भोग लगाऊंगी, आप भी चलिए। माता पिता आज संग ही कर्माबाई के साथ गए, ठाकुर जी के आगे सब सामग्री रखी, तुलसी छोड़ी, कर्माबाई ने निवेदन किया, पर अब ठाकुर प्रकट नहीं हुए। कर्माबाई ने कहा, प्रभु जीमो जीमो जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जिस जाट की ये बेटी है वो मेरे पिता भी किसान जीवन राम पास में है। मेरे ठाकुर पाओ, मैंने जो कुछ सीखा अपने माँ बाप से ही तो सीखा है, पाओ मेरे ठाकुर। पर नहीं आते। मुझे झूठा साबित करना चाहते हो माँ बाप के आगे? नहीं आओगे? बहुत कहा, करड़ी करड़ी बोलती, नहीं आए ठाकुर। तब पिताजी को कहा, पिताजी इनको छिपके पाने की आदत है, आप थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाइए, मैं इनको इनकी भाषा में ही समझाऊंगी। माँ बाप कमरे के बाहर चले गए, दरवाजे की ओट में।
अब कर्माबाई ठाकुर को रोक कर कह रही है, ठाकुर नहीं आरोगोगे क्या? मेरे माँ बाप के सामने मुझे झूठा सिद्ध करोगे? अब के ठाकुर प्रकट हो गए। कर्मा को कहा, पवा। अब ठाकुर प्रकट हो गए, कर्माबाई विभोर होके पवाने लगी। माता पिता को आइए आइए आइए, प्रकट हो गए आइए, देखिए देखिए। मां बाप दौड़े दौड़े आए, पर बलिहार कर्मा को तो साक्षात गोविंद दिखाई दे और मां बाप को मूर्ति। मां बाप को मूर्ति दिखाई दे। बलिहार क्या करे? माता पिता कहते हैं हम नहीं देख पा रहे। अरे देखिए तो सही, हम नहीं देख पा रहे, हमको तो विग्रह ही दिखाई देता है। अरे भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सामरियो घर आवे लो। सांचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की। उनको मूर्ति लगती थी कर्माबाई को साक्षात